गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सब? सबने एक साथ नहीं बोला, मेरे पूछने पे सभी एक साथ बोलेंगे, ठीक है? अब की बार सब एक साथ बोलेंगे। कैसे हैं आप सब? गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो हम आज पढ़ेंगे नहीं, आज कुछ लुका छिपी जैसा गेम खेलेंगे, ठीक है? आप लोगों ने खेला होगा लुका छिपी। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको सामने खड़ा हूं, आप लोग अपनी सब रफ शीट निकाल लीजिए, ठीक है? निकाल लिया सबने? गुड। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आपको जब मैं पीछे की तरफ मुड़ूंगा, ब्लैक व्हाइट बोर्ड के साथ मुड़ूंगा, तो आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है? फिर जब मैं आपके सामने मुड़ूंगा फिर आपको रुक जाना है। फिर जब मैं इधर मुड़ूंगा आपको क्या करना होगा, अपने एक दोस्त का नाम लिखना होगा। तो मैं जितनी बार मुड़ूं आपको उतने ही दोस्त का नाम लिखना होगा, ठीक है? तो करें, स्टार्ट करें? चलिए, बढ़िया। लिखा आप लोगों ने अपना नाम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए एक बार और करें। चलिए लिखा आप लोगों ने अपने एक दोस्त का नाम? गुड। चलिए एक बार और करते हैं, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? तो आप लोगों ने लिखा क्या बताएंगे? आप लोगों ने क्या लिखा? तो आपने सबने अपना नाम लिखा, अपने दोस्त का नाम लिखा। तो आपने लिखा क्या? नाम। जैसे आपका नाम क्या है? नेत्राम। नेत्राम ने अपना नाम लिखा होगा। चलिए तो नेत्राम क्या करते हैं हम कि एक चीज लिख लेते हैं, क्या? नेत्राम कुर्सी पर बैठा है, ठीक है? क्या लिख लिया हमने? नेत्रराम कुर्सी पर बैठा है। तो ये जो नेत्रराम है इनको हम व्याकरण में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने क्या कहा? संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं सर आप? नाउन कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर हिम। बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। तो इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो क्या मैं इसको कुछ और तरीके से लिख सकता हूं? बताइए, कुछ और तरीके से लिखा जा सकता है? जैसे मैं नेत्रराम की जगह पर लिख सकता हूं वह कुर्सी पर बैठा। तो आप तीनों क्यों हंस रहे हैं भाई? हैं? देखिए यहाँ पे तीन स्टूडेंट, तीन विद्यार्थी हंस रहे हैं। इसको भी लिख लिया जाए? चलिए लिख लिया जाए। क्या लिखा मैंने? तीन लड़के हंस रहे हैं। तो इसको किस और तरीके से लिखा जा सकता है? बताइए, आप बताइए। बढ़िया, इनके लिए भी ताली बजाइए, बहुत अच्छा लगा। चलिए, या हम इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्या लिखा मैंने? वे लड़के हंस रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो हमने क्या था, संज्ञा था, इसकी जगह पे हमने क्या कोई एक शब्द प्रयोग किया है? किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अच्छा आप बताइए, इनकी जगह पे हमने क्या प्रयोग किया है? वे। बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो इसकी जगह पे हमने क्या प्रयोग किया? तो अभी तक आपने क्या देखा कि हम संज्ञा के स्थान पर कोई नया शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? क्वेश्चन उठता है ना, इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसको हम एक नया नाम रख देते हैं, क्या? सर्वनाम। तो आज हम क्या पढ़ रहे थे तब से?
सर्वनाम पढ़ रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो हमारे पास एक परिभाषा निकल के आ गई। परिभाषा भी तो लिखना पड़ेगा ना इसके लिए, तो आइए परिभाषा भी देख लेते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सब मेरे साथ एक साथ, सब लोग मेरे साथ एक दोहराएंगे। ठीक है, क्या दोहराएंगे कि वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग अपने लिए ताली बजाएं। गुड। चलिए तो हम क्या करें, परिभाषा लिख लें। आप लोग भी अपनी नोटबुक पे लिखिए। स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए, कोई बताए, कोई हाथ खड़ा करे। कौन बता रहा है? जैसे वह, क्या हो गया? और कोई बताइए? तुम हो गया। ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आप लोग क्या करेंगे, घर से होमवर्क के तौर पे कम से कम 5 शब्द लिख के लाएंगे अपने नोटबुक में। लाएंगे सभी लोग? लाएंगे सभी लोग? गुड, थैंक यू। ठीक है, आप सबके लिए क्या है कि आप लोग ध्यान रखिए कि नेत्रराम बोल रहे थे, नेत्रराम रहे थे, आपको ऐसा नहीं पता जो होगी आपकी पहली बात। दूसरी बात, 3 लड़के हंस रहे हैं। वे लड़के हंस रहे हैं, वे सर्वनाम नहीं है, सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि परिभाषा आप क्या सीखेंगे अभी सर से कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, ये तो संज्ञा के साथ आया है, लड़के तो है ना उसके साथ। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की तरफ इशारा करें या उसकी पहचान कराएं या उनकी तरफ संकेत करें, तो उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ना कि सर्वनाम कहते हैं। तो हम जब यहाँ पे एक सर्वनाम के रूप में बताएंगे तो क्या करेंगे? वे लड़के ना बोल के वे बोलेंगे। लड़के बोल गया तो सर्वनाम हो गया, खाली वे बोला तो क्या है? सॉरी, सब सर्वनामिक विशेषण हो गया। अगर खाली वे हंस रहे बोलते तो क्या होगा? सर्वनाम। इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। 2 बात का। एक और बात वो क्या थी? व्याकरण जब लिखा गया तो व्याकरण नहीं, व्याकरण, वी जमा आकरण, व्याकरण होता है एड़ संधि से। तो आप क्या करेंगे? व्याकरण लिखेंगे, व्याकरण नहीं लिखेंगे। ये 3 अशुद्धियां थी जो आप ध्यान रखोगे। उस बच्चे को इस पूरी क्लास में मैं ये अशुद्धि बताऊंगा तो डिमोरलाइज हो जाएगा। जैसे मैंने पहले उनको बाहर किया, उनसे मैं व्यक्तिगत अलग से बात करते करते ये सलाह भी उनको अलग से दूंगा। बट अभी आप सबके लिए कोई विशेष प्रयास करने आया था, तो उसको डिमोरलाइज करने का हमारा कोई पर्पस नहीं है, इसलिए मैंने आपसे अलग से ये बात करी, उनको बाहर जाने की बात करी। थैंक यू। आप लोग यही चीज अपनी कक्षा में ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? यही तो अच्छा टीचर है। तो मैं नहीं कह रहा, मैं हूँ, मतलब आप लोग बने थे, मैंने ऐसा एक्टिंग किया आपके लिए, है ना? तो उनको पहले बाहर जाने देता हूँ, फिर क्योंकि वो भी ऐसे करते हैं, हम लोग 3 गलतियां निकालते तो छिद्र मिश्रण होता, क्योंकि हमारा उद्देश्य उसकी गलतियां पकड़ना नहीं था, हमारा उद्देश्य उसकी तरीके पकड़ना, जो कि उसने बहुत बढ़िया किया है ना।